नमस्कार। एशियन न्यूज़ में इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम इस चुनाव में जो राजधानी से दूर जसपुर इलाके में किस तरह का माहौल है और किस तरह के लोगों को यहाँ उम्मीद है, इसको समझने के लिए हम रायपुर से जसपुर आए थे। इस दौरान हमारी मुलाकात हुई है प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की धर्मपत्नी कौशल्या देवी जी के साथ। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में उनकी क्या भागीदारी है और क्या सोच है कि किस तरह का बदलाव वो इस चुनाव के बाद देश में देखना चाहती हैं। स्वागत है मैम एशियन न्यूज़ में आपका। धन्यवाद और राधे राधे। मैम, इस चुनाव में महिलाओं को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है। हाल में विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत में ऐसा बताया जाता है कि महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। तो किन मुद्दों को लेकर, आप काफ़ी महिलाओं से मिल रही हैं, किन मुद्दों को लेकर महिलाओं में इस चुनाव को लेकर मुद्दे हैं, क्या सोच है महिलाओं की? सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनके पास अगर उंगलियों पे भी गिनाया जाए तो मुद्दे के लिए जगह कम है। इतने सारे मुद्दे हैं। और जो पिछले से चुनाव में विधानसभा का जो था, उसमें आपने देखा होगा जो मोदी की गारंटी के माध्यम से घोषणा पत्र तैयार किया गया। और उस घोषणा पत्र को हमने कई बार पढ़ा और हमारे दिमाग में शुरू से था कि हम इस बार प्रचार के लिए हम आखिरी तक पहुंचेंगे। और लेकिन हमारे पास है क्या चीज़, तो हमारे सामने उसको एक तो ये रखा घोषणा पत्र को। दूसरा हमारे पास ये था जो साय जी ने 4 कार्यकाल उन्होंने पूरा करा सांसद बन करके। तो उस सांसद के कार्यकाल में उन्होंने कुनकुरी विधानसभा के लिए क्या किया, उसकी पूरी पोथी हमने निकाली और आलोक सिंह जी के माध्यम से पूरा कुनकुरी क्षेत्र का जो काम साय जी के माध्यम से हुआ है, उस काम की एक फाइल तैयार करवाई एक पत्रिका के माध्यम से, और उसका भी विमोचन करा के बाकायदे कार्यकर्ताओं के हाथों के माध्यम से घर घर तक पहुँचाने का प्रयास किया। वो हमारे हाथ में रहता था। और इस तरीके से हम जनता के बीच में पहले तो जाते थे कि चलो काफ़ी लंबा समय हम आपसे दूर रहे, और इस बार पुनः पार्टी ने साय जी को मौका दिया है, तो क्या इस बार आपका समर्थन है, आपका साथ है? तो बिना घोषणा पत्र के और बिना उस पत्रिका को देखे जनता का ये होता था कि नहीं, ये दारी तो हमारे दादा हराई से, हमारे भैया हराई से हमारे से छूट गए रिस, लेकिन हम ओकर खातिर खड़े हैं। तो उस समय कोई मुद्दा काम नहीं आया वहाँ पे। बस उनका ये था कि भैया इतने सालों के बाद हमारे बीच में आ रहे हैं। तो सबसे पहला समर्थन ये था। और जैसे आपने पूछा कि आपने लेके क्या गए, तो बिल्कुल वो घोषणा पत्र को लेकर गए। जिस एरिया में हमको सौंपा गया था फरसाबार का, पूरा हमको 15 दिवस का दिया गया था, फरसाबार पंडरी पानी। तो वहाँ पे ये था कि हमने वहाँ ये देखा कि ज़मीनी तौर से कौन कौन से काम हो चुके हैं, कौन कौन से काम नहीं हुए हैं, और इन 5 सालों में उन्होंने क्या को जिया, क्या को नहीं जिया। तो उसको हम लोग स्टडी करते थे, और एक जो डायरी हम हाथ में पकड़ते थे, उसमें उसको 3-4 कामों को, योजनाओं को लिख के ले जाते थे। और साय जी ने क्या करा है उस फाइल में उसको टिक मार के जाते थे कि हम वहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पर साय जी ने ये कराया, ये कराया, ये कराया। तो ये हमारे लिए बहुत सहूलियत हो रहा था। और हमारे यह था कि हम 9 साढ़े 9 बजे घर से निकल जाएँ। लोग ये कहते थे कि भाभी आप इतने जल्दी जाएंगे तो कोई मिलेगा नहीं, लेकिन धान कटाई का समय था। और मेरा जो सोच था ये था कि लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ आए नहीं, लेकिन हमने अपनी टीम को ये तैयार करके रखा है कि हमको हर उस गली में जाना है, भले हमको 4 जन मिले। उस व्यक्ति के दिमाग में ये रहेगा कि हम आए थे, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ नहीं आए, हमारे यहाँ नहीं आए। तो कोई भी अगर बंदा बोलता है कि अरे हमारे यहाँ तो नहीं आए, तो वो 4 वो जो रहेंगे प्रत्यक्षदर्शी, वो ये बोलेंगे कि आप मन नहीं रहा, लेकिन वो समय पे भाभी मन आए रहें। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव था। और इस तरीके से हम गाँव में घूमे और लोगों को दिखाया, लोगों से पूछा। कुछ लोगों ने तो खुशम बताया कि ये चबूतरा साय जी का दिया हुआ है, बिजली की व्यवस्था साय जी का है, ये सड़क साय जी का है। साय जी लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं और लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। पिछले 2-3 दशक से उनका जो राजनीतिक सफ़र रहा है, उसके पीछे जो एक उनकी ताकत रही है वो है कौशल्या देवी जी। लेकिन इस बार जो चुनौती है मैम, चुनाव लड़ने से ज़्यादा चुनाव दूसरों प्रत्याशियों को जिताने का, तो वो इस बार किस तरह की चुनौती आप महसूस कर रही हैं? इस बार भी सबकी दृष्टि में साय जी हैं। कल हमारा 3 जगह था सभा, नुक्कड़ सभा के माध्यम से। तो तीनों जगह पे जब हमने ये सुना कि साय जी को जिताइएगा, तो मैं अचानक से मैं देखा कि बोल रहे वो साय जी को। मैं बोली साय जी, राधे श्याम जी। तो बोली भाभी जी, आप ये सब कोई साय जी को जानते हैं, तो प्रत्याशी कौन है उस पर हमारी नहीं है। हमारी दृष्टि ये है कि काम तो साय जी करेंगे, तो हमको साय जी को ही जिताना है, और उनका निशान है फूल छाप। अब उस फूल छाप के पीछे कौन खड़ा है ये माइंड हम नहीं कर रहे हैं। हमको सिर्फ फूल छाप दिख रहा है, और उसमें हमको सिर्फ भैया दिखते हैं, और हम इस बार फूल छाप को जिता रहे हैं।
तो ये एक तरह से जनता के बीच एक जो विश्वास है साय जी को लेकर, ये एक अपने आप में बहुत कम नेताओं के करियर में ऐसा मौका आता है कि जनता उन पर विश्वास करके किसी दूसरे प्रत्याशी को भी वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस तरह से अभी पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात होती है, कई जगहों पे हम जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि प्रत्याशी कोई भी हो, हम प्रधानमंत्री मोदी को चुनने के लिए इस चुनाव में हमारा बड़ा मुद्दा रहेगा। वैसे ही मैम, इस बार हम जैसे कि आपकी सरकार बनने के बाद आचार संहिता ही लग गई। आचार संहिता खत्म होने के बाद महिलाओं को और युवाओं को काफ़ी उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार ने महिलाओं के लिए वादे किए थे और उसको पूरे भी किए, आने वाले समय में और किस तरह के काम किए जाएंगे? आने वाले समय में भी हमारे पास जैसे आपने मुद्दों की बात कही थी, तो बिल्कुल बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और उस पे शायद सरकार काम कर रही है। और पिछले बजट में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के उन्होंने कुनकुरी में बहुत बड़ा हॉस्पिटल की तैयारी के लिए बोला है। और ये भी था हमारे यहाँ कि एक विश्वविद्यालय का निर्माण हो, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। और ये हम लोग के माइंड में पहले था कि इतने सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास आवेदन लेके, आज भी आते, जो कल भी आते थे वो आज भी आ रहे हैं। और ये तो साहब जी शुरू से देख रहे हैं, तो उनके लिए था कि हम लोग रायपुर भेजते हैं और रायपुर में इलाज कराते हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि हम यहाँ पे वही व्यवस्था करें और उनको रायपुर ना जा कर के जसपुर ज़िले के अंदर ही उनका स्वास्थ्य लाभ हो जाए। तो इस पर भी जी प्रयास कर रहे हैं और ये हो रहा है। और दूसरा महतारी बंधन में ही माताएं इतनी खुश हैं कि बिल्कुल उनको लग रहा है कि नहीं, अब शायद सरकार हमको हर महीने सही टाइम पर, हम लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना पड़ता। और जब हम लोग मोबाइल चेक करते हैं तो हमारे खाते में आ चुका होता है। तो अभी मैंने ये बात भी कल मैंने पूछा, जब मुझे जानकारी हुई थी परसों, तो मैंने बोला कि अब अगला पार्टी जो है, पिछला पार्टी जो है वो 1 लाख रुपए का प्रलोभन लेके आ रहे हैं, तो आप लोग उसमें क्या करें? नहीं, हमन तो बिल्कुल फार्म नहीं भरे हैं और हमन नहीं भरन। हमला तो हमारे साथ सरकार देते 1,000 रुपया, भले कम राशि है लेकिन हमला हर महीना मिलते, तो हमन ये महीना वाला के नहीं छोड़न। तो मैं बोले अगर कभी नहीं मिली ना अचानक से तो बिल्कुल मुझे बताइए, और जब तक साथ सरकार चलते मैं बंद होए नहीं दूँ। तो बिल्कुल मन के विश्वास है और इस तरीके से उन लोगों का समर्थन मिला हमको। और किसान वर्ग भी खुश है, युवा वर्ग भी खुश है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बोलें कि शायद सरकार से क्यों खुश हैं, हमसे क्यों खुश हैं, तो जो मुख्यमंत्री निवास को बोलते थे कि हम क्या चीज़ हैं भाभी जी, बड़े बड़े अधिकारी अगर आज ये कह रहे हैं कि हम सीएम हाउस घुस रहे हैं, सीएम हाउस से शायद जी से मिल के आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हमको समय दे रहे हैं, आपसे हम लोग मिल पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अभी तो फिलहाल यही है और इस तरीके से शायद सरकार को समर्थन मिल रहा है। आम जनता के बीच जिस तरह से पहले एक संबंध स्थापित था, वो संबंध आज भी बरकरार है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लोग जहां सत्ता की शिखर पे पहुंचते हैं तो अपनी जड़ों को भूलने लग जाते हैं, लेकिन ये बात अभी भी आम जनता और राजधानी में लोग महसूस करते हैं कि विष्णुदेव साय जी की जो सहजता है वो अभी भी बरकरार है और बनी रहे, ये हम कामना करेंगे। मैम, आप एक मुख्यमंत्री की पत्नी होने के नाते आपसे भी बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं कि अभी काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर खड़े हैं, मुलाकात करने के लिए आपसे मिलने आए हैं, उनकी भी उम्मीदें हैं। आपके जीवन में किस तरह से एक बदलाव सा आया कि क्या मतलब एक जिम्मेदारी का बोझ मतलब आप भी महसूस करती हैं, उसका किस तरह का बदलाव रहा है सब? हाँ, ये आपने सही बोला, जिम्मेदारी का बोझ। पहले क्षेत्र छोटा था, अपेक्षाएं तो जो कल थी उनकी शायद सरकार से, वो आज भी है, बल्कि आज बढ़ गई है, उम्मीदें बढ़ गई हैं। और इन उम्मीदों और अपेक्षाओं पे हम इसलिए खरे उतर पा रहे हैं क्योंकि उनको हमारे ऊपर विश्वास है। तो जैसे शायद जी हैं वैसे हम भी हैं और शायद हमारा परिवार भी ऐसी है, बदले नहीं। और बदलना किसे कहते हैं, हम लोग को नहीं आया बदलना, क्योंकि हमें जो लगता है या साजी को लगता है कि जिस कुर्सी पे आपने बिठाया है वो आपकी देन है, एक एक जनता की देन है। तो अगर आज हम उनके लिए अगर हम अपना फ़ोन बंद कर दें या हम थोड़ा सा मिलने के लिए मना कर दें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से कि नहीं, ये गलत होगा उनके साथ में, क्योंकि उनकी बदौलत हम हैं। तो हम तो हर मन से उन लोगों को बार बार धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप सबका आशीर्वाद शायद जी को कल भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आज ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, उम्मीदें काफ़ी लोगों की है, अपेक्षाएँ बढ़ गई हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास है, उस विश्वास पे हम कायम हो रह पाएँ, इसलिए हम ईश्वर को बार बार धन्यवाद देते हैं और उनसे दुआ भी करते हैं कि हम लोग को इसी तरह बनाए रखिएगा, घमंड ना आने पाए, भले हम किसी भी पद पे पहुंच जाएं। तो इस तरीके से सरकार कर रही है, हम भी कर रहे हैं। जसपुर जो इलाका है काफ़ी सुदूर इलाका है, राजधानी से काफ़ी दूर है और यहाँ से कनेक्टिविटी हर तरीके से विकास अभी यहाँ पर पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाई है। किस तरह की उम्मीद मैं आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूँ कि ये किस तरह की उम्मीद आपको जसपुर को लेकर है, सपना है कि जसपुर को किस तरह से आगे लेकर जाया जाए ताकि यहाँ अभाव उस तरह से ना रहे?
हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भी पूरे छत्तीसगढ़ का अगर नाम हम लेते हैं तो पर्यटन के नाम पर अगर करें तो मुझे लगता है सबसे बड़ा रोजगार तो उसी में छुपा है। और जसपुर ज़िले की बात करते हैं तो हमारे जसपुर ज़िले के अंदर बगीचा के अंदर आप लेलूंगा साइड को ले लीजिए, जो कुटुमसर गुफा आपने बस्तर में देखा, कुटुमसर गुफा की तरह एक माड़ो गुफा आता है लेलूंगा क्षेत्र में, बृहद भयंकर गुफा है। उसमें हम लोग अपने बच्चों को लेकर के हम खुद गए थे देखने के लिए। तो अगर वो सब चीज़ को पर्यटन के नाम पर अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो काफ़ी जो जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए एक मुझे लगता है रोजगार का माध्यम खुलेगा, रास्ता खुलेगा। आप जसपुर के अंदर जाएंगे तो जसपुर के अंदर भी बहुत है, मैन पाट है ही है वैसा जगह। तो जसपुर और रायगढ़ में भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। तो इस तरीके से अब सबसे पहला आता है कि मैं अपने जसपुर ज़िले को उस हद तक आगे बढ़ा दूं कि हर व्यक्ति के हाथ में काम हो। जिस तरीके से आज मोदी जी बोलते हैं, मन की बात में हम देखते हैं मोदी जी को कि आप आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर में यदि कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक ठेला वाले बन जाओ, उसमें आप चाय रख लो, मुरमुरे रख लो, मूँगफली रख लो, भजिया तल लो, पकौड़ी तल लो, तो ये भी तो एक रोज़गार का माध्यम है। तो जो पर्यटन के नाम से जाएगा, गाहे बगाहे उनके हाथ में काम मिल जाएगा। और दूसरा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सोचते हैं तो बहुत अच्छा सा हॉस्पिटल व्यवस्था हो जाए। और जहाँ पहुंच मार्ग नहीं है या हॉस्पिटल तक की दूरी ज़्यादा है, उप स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से छोटा छोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए। उस पर भी शायद सरकार ने बनाया, 4 जगह तो हो ही गया है और 1-2 जगह का तो हमने उद्घाटन भी कर लिया। और विश्वविद्यालय हो जाए, अच्छे प्रोफेसर आ जाए तो हमारे जो बच्चे यहाँ पे हैं उनके लिए वो अच्छा रास्ता खुलेगा। दूसरा, झारखंड करीब है और हमारे जसपुर से भी जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तो उधर से हमारे खिलाड़ी बहुत आते हैं, लेकिन उनके लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। उनके लिए मार्गदर्शन के रूप में कोई अच्छा कोच नहीं है, उनके रहने की अच्छी सी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि हम क्रिकेट में भी जाते हैं जिसमें हमारी बच्चियाँ क्रिकेट खेल रही हैं, लेकिन उनका रहन सहन का स्तर बहुत पीछे है, माँ बाप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बार मैंने भी एक फाइल तैयार कराया है। कुनकुरी में हमने जगह भी देख लिया है, पूरा नक्शा भी तैयार कर लिया है और साया जी के हाथ में पहुंचा भी दिए हैं। और बहुत अच्छा है उसमें व्यवस्था, हॉस्टल की व्यवस्था है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल और उसके अंदर खेलने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। तो अगर ये चीज़ को हम सफल करा पाते हैं तो मुझे लग रहा है कि जसपुर जिला को हम बहुत अच्छा सा कुछ दे पाएंगे। पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके अलावा खेलकूद, इन तमाम क्षेत्रों में जसपुर को आगे लेकर जाने का एक सपना है, जिसके लिए खाका भी तैयार मैम ने कर लिया है। इन सब के अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बात हम इस बातचीत में निकल कर आई कि सहजता ईश्वर हमें बनाए रखे। कभी पूर्व प्रधानमंत्री देश के अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि हे ईश्वर, मुझे उस तरह की ऊंचाई मत देना कि मैं कभी अपनों को गले ना लगा सकूं, ऐसी ऊंचाई मुझे ना देना। कुछ इसी तरीके की मनसा कौशल्या देवी जी की भी है कि हम शिखर पर रहें लेकिन सेवा भाव से रहें, सहज बने रहें। ईश्वर हमें इसी तरह से बनाए रखे। फिलहाल कैमरामैन अनंत बागेश्वर के साथ मैं आशीष तिवारी, बगिया, जसपुर से।